विजिबल है बच्चों बोर्ड? पार्थ। यस मैम। ओके बेटा, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम लोग बात करें, पहले मैं एनिमल्स में करा देती हूँ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में बेटा अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेल्युलर में हमारे पास है एग्जाम्पल अमीबा। और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा नहीं है उनके पास, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल्ड है। तो सिंगल सेल्ड है और उनकी एक सेल है, और उससे ही उनका एक्सक्रीशन होना है, उसमें ही रेस्पिरेशन होना है, उसमें ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी है। तो एक्सक्रीशन अगर हम सिंगल सेल या अमीबा की बात करें तो उनके पास एज सच कोई बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं है। उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उससे ही एक्सक्रीशन करते हैं। तो हम लोगों ने अमीबा में जब डाइजेशन देखा था तो आपने देखा होगा कि जब वो किसी फूड आर्टिकल को अंदर लेते थे तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल बनाते थे। फिर वो फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करते थे। फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता था फिर वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थ्रो आउट कर देते। याद है सबको ये वाली बात? है ना? याद है? हाँ ना बेटा, बोलते रहना मेरे को। याद है? यस मैम। ठीक है। तो हम लोगों ने अगर अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में एक्सक्रीशन जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है थ्रू द सरफेस ऑफ सराउंडिंग, या फिर आप कह सकते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में अगर मैं बात करती हूँ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, नोट करते जाना मेरे साथ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता था? थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू होता था। जो प्लाज्मा बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो टेम्परेरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास बनता था वो बनता था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो अमीबा में द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्ट एज ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, ये वाली बात आप लिख लीजिए। सो इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये तो बात हो गई सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की। नोट कर लो बच्चों। उसके बाद अगर हम इनसे ऊपर चलते हैं, अर्थवॉर्म की बात करते हैं। अर्थवॉर्म्स में कैसे होता है, किसको पता है? अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है बेटा, किसी को मालूम है? मैम थ्रू मॉइस्ट स्किन। यस, थ्रू मॉइस्ट स्किन। Also they have nephridia. इंसेक्ट में क्या होता है, किसी को मालूम है? इंसेक्ट में बेटा हमारे जैसे टिब्यूल्स तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन थोड़े अलग तरह के टिब्यूल्स होते हैं, उनको मालपीजियन टिब्यूल्स कहते हैं। सो इंसेक्ट हैव द मालपीजियन टिब्यूल्स फॉर एक्सक्रीट फॉर एक्सक्रीशन।
सो दे हैव मालपीजियन टिब्यूल। मैं सिर्फ नाम लिखते जा रही हूँ। मालपीजियन टिब्यूल। नोट करते जाना। और अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास पूरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें मेन फंक्शन प्ले करती है किडनी। ये नोट कर लेना बेटा, फिर मैं ह्यूमन का स्टार्ट कराऊंगी। बता देना जब हो जाएगा तो। थोड़ा जल्दी करना बेटा। डन। Recording in progress. बेटा हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए ह्यूमंस का देखते हैं। वासवी, संस्कार, पार्थ, ख्वाहिश, आरोही, दिव्यांशी। कौन नहीं है? वो दोनों नहीं है, नक्षत्र और अर्णव। ठीक है। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। बेसिकली हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। ह्यूमन में बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मेन ऑर्गन किडनी है। किडनी के अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जिस जहां से एक्सक्रीशन होता है। तो ये एक क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है और आप लोग सिर्फ किडनी टिक कर देते हो। किडनी तो है ही, क्योंकि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन का सिक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन हो रहा है, वो सारा सिक्रीशन नहीं, सॉरी, एक्सक्रीशन जो हो रहा है वो किडनी के थ्रू ही हो रहा है। लेकिन किडनी के अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपकी मॉइस्ट स्किन है ना। मॉइस्ट स्किन कैसे, मॉइस्ट स्किन से आपका स्वेट जो है वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा सॉल्ट को, एक्स्ट्रा वाटर को स्वेट के फॉर्म में मॉइस्ट स्किन से निकल रहा है। तो मॉइस्ट स्किन, आपकी जो स्किन है मतलब, वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क कर रही है। उसके अलावा आपके लंग्स, लंग्स भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हरगुन तो है नहीं, ख्वाहिश बताओ। लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं है? Yes, ma'am. बताओ कैसे। बताओ कैसे बेटा। क्योंकि लंग्स से हम एक्स्ट्रा CO2 एलिमिनेट Lung. करते हैं, है Yes, ना। ma'am. तो CO2 भी तो हमारे लिए एक्सक्रीशन का मैटर है, तो CO2 भी आप एलिमिनेट करते हो लंग्स के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना है, ना कि किडनी। तो पहली बात तो यही नोट करो कि ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो क्या है। बेसिकली जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। लेकिन उसके अलावा इन ये भी आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन में भी इनको काउंट करना ही पड़ेगा। तो नोट करो, मॉइस्ट स्किन है, मॉइस्ट बोल रही हूँ, स्किन है। स्किन से क्या एक्सक्रीशन है बेटा? स्वेट। Sweat. लंग्स, लंग्स से क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और जो मेन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट
बहा जा रहा है वो है किडनी। नोट कर लो। बेटा जो मेन एक्सक्रीशन है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके माना जाता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे आ रहा है, देखो आप लोग प्रोटीन प्रोटीन को जब प्रोटीन के अंदर जो है वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है अमीनो एसिड बनती है, और अमीनो एसिड के बाद जो वेस्ट बचता है वो हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अमोनिया के फॉर्म में हो सकता है, यूरिया के फॉर्म में हो सकता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, यूरिया। जैसे कि अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा में नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया। बर्ड्स की बात करूं, इंसेक्ट की बात करूं, बर्ड्स की बात करूं, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिक एसिड। लेकिन हमारे में मैमल्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, इट इज यूरिया। सो वी आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। ठीक है। हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है इन ह्यूमंस, लिख लीजिए आप ये सारी चीजें। इन ह्यूमंस नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया। ठीक है। तो हम यूरिया एलिमिनेट करते हैं, दैट इज व्हाई द मैमल्स आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। मैमल्स आर यूरियोटेलिक। मैम यस बेटा। मैम आपने वेस्ट के बाद क्या लिखा है? यूरिया। ओके। बाकी से आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए तो लिख लो। अमीबा में जो वेस्ट है, इन अमीबा नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया है बेटा यहाँ पर। सो दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक, है ना। उतना आप फिर मत जाओ वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नोट कर लीजिए, हो जाएगा तो बताना। डू यू वांट हो गया बच्चों। संस्कार, पार्थ, हरगुण, ख्वाहिश, वासवी, आरोही, हो गया। यस यस मैम मैम। हो गया। चलिए। मैम सो नाउ द मेन टॉपिक, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास है अ पेयर ऑफ किडनी,
सबको मालूम है 2 किडनी होती है हमारी। 2 किडनी से 2 ट्यूब निकलती हैं जिनको यूरेटर्स बोलते हैं, तो यूरेटर भी 2 हो जाएंगे। सो अ पेयर ऑफ यूरेटर। एक ब्लैडर होता है जहां से यूरिन जहां पर कलेक्ट होती है, सो यूरिनरी ब्लैडर। अभी मैं डायग्राम बना के दिखा दूंगी आपको। और लास्ट में एग्जिट, जहां से यूरिन बाहर निकलती है, एक्सक्रीट होती है, एलिमिनेट होती है। सो दिस इज यूरेथ्रा। नोट कर लो बेटा, देन वी विल मेक अ डायग्राम। एक सिंपल सा सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेंगे। Done, ma'am. डन, वेरी गुड। चलिए, Done. गुड। चलो बेटा जल्दी से देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी जो होती है वो बीन शेप की होती है, तो बीन शेप की 2 किडनी बना लेना। किडनी से 2 ट्यूब निकलती हैं जिसको कि आप यूरेटर्स कहते हैं, तो हर एक किडनी से आप एक ट्यूब बना देना। यूरेटर हो गया। ये यूरेटर्स जो है यूरिन को कलेक्ट करते हैं और एक बैग में फिल करते हैं, और दिस बैग इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया ब्लैडर का एग्जिट पॉइंट जहां से यूरेथ्रा, यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। तो ये तो मेन ऑर्गन्स हो गए जो हमने अभी चार्ट में बनाए थे। बना लो। ये हो गई आपकी किडनी, ये हो गया यूरेटर्स, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज यूरेथ्रा। इसका सीक्वेंस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यूरेथ्रा की स्पेलिंग ठीक दिख रही है या मैं दोबारा लिख दूं? लिख ही देती हूँ। यूरेथ्रा। तो बेटा फ्लो क्या बना? फ्लो बना किडनी, यानी किडनी में होंगे यूनिट, अभी नेफ्रॉन्स में आगे पढ़ाने वाली हूँ आपको। नेफ्रॉन से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। यूरेटर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा एक जैसा साउंड करता है तो आप आगे पीछे कर देते हो सीक्वेंस। तो यूरेटर जो है वो ट्यूब्यूल्स है, तो पहले ट्यूब्यूल्स में आएगा, ट्यूब्स में आएगा, फिर बैग में से आएगा, तो ब्लैडर इज अ बैग, फिर बैग आएगा, और यूरेथ्रा वो एग्जिट पॉइंट है। तो ये सीक्वेंस आपको गड़बड़ नहीं करना है। यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। और सबसे पहले तो किडनी है ही, तो वो तो आपको पता ही है। डायग्राम बना लो, फिर किडनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम लोग। Done, ma'am. डन, वेरी गुड। बाकी सबका भी हो Ma'am, गया? done. वेरी गुड। चलिए बेटा आगे Yes, चलते। sir. तो किडनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं, क्योंकि किडनी ही आपकी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी ही वो जगह है जहां पर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यूरिन जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट कराने वाली है बॉडी से। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है, ह्यूमन बींग्स में नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया।
और यूरिया किस फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है? यूरिन के फॉर्म में, है ना। सो मेन टास्क जो किडनी के पास है वो है यूरिन को फॉर्म करना, और यूरिन फॉर्मेशन जो है किडनी में होता है। अब किडनी आपके पास दो हैं, उन किडनीज में अगर मैं किडनी को तुमको थोड़ा सा डिटेल बोलूँ ना, तो एक किडनी इस तरह की है, अंदर से यहाँ पे इस तरह से लोब्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और इस वाले रीजन को कहते हैं मेड्यूला। कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। और ये जो मेड्यूला है यहाँ पर अनगिनत अनगिनत छोटे 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 ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं। और इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, किसको मालूम है? सबको मालूम होगा, क्या कहते हैं इनको? नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं बेटा इन छोटे ट्यूब्यूल्स को? नेफ्रॉन्स, ठीक है। सो ये अगर मैं एक किडनी का डिटेल बताऊं तो ये आपका किडनी का डिटेल बनता है कि एक किडनी के अंदर आउटर वाला रीजन है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, CORTEX, कॉर्टेक्स। इनर वाला रीजन है उसको मेड्यूला कहते हैं, MEDULA, मेड्यूला। और मेड्यूला के अंदर थाउजेंड्स ऑफ, क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। कर लिया? कर लिया बच्चों? बच्चों हो गया हो तो बता देना। मैम डन। ओके गुड। मैम डन। चलिए, तो बेटा किडनी के बारे में बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे बस, बाकी सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन बुलेट पॉइंट्स फॉर एग्जाम पर्पस हमेशा बनाना है। किडनीज, बीन शेप की होती है, वन पेयर होती है, लिखते जाओ मैं बोलती जा रही हूँ। बीन शेप, एक पेयर होती है, ये तो आपको पहले ही लिख लिया आपने। हमारे एब्डोमेन में पीछे की तरफ होती है ये, समझ गए? बैक की तरफ होती है। अगर अगर आप देखो कि आपकी किडनी किधर है, तो आप ये इट इज लाई टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी, है ना। हमारी वेस्ट से थोड़ा ऊपर और पीछे की तरफ को है, तो यहाँ पर आपकी किडनी सिचुएटेड है। लिख लिया? अब बच्चों, जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है और जो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है, मेरी बात सुनाई दे रही है सबको? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। तो देखो बेटा क्या है, अगर हम कहें ये पर्पस क्यों है, देखो सब कुछ हो तो ब्लड के थ्रू ही रहा है, ये तो तुमने अब तक समझ ही लिया। तो ब्लड में ही तो डाइजेशन के बाद या रेस्पिरेशन के बाद जो कुछ भी पढ़ रहे थे सब ब्लड में ही, ब्लड के थ्रू ही चल रहा है। तो एक्चुअली अभी क्या हुआ, अभी आपने पढ़ लिया कि ब्लड जो है प्यूरिफाई होके लंग्स में से आया, फिर उस प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट ने बॉडी सेल्स में पहुंचा दिया। अब बॉडी सेल्स ने यूटिलाइजेशन कर लिया, और जो एलिमिनेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो लंग्स ने बाहर निकाल दी। लेकिन सिर्फ गैस ही थोड़ी ना थी एलिमिनेशन के लिए, यहाँ पर बहुत सारा और भी वेस्ट था, एक्सेस वाटर था, एक्सेस सॉल्ट थे, और सबसे प्रॉब्लमेटिक नाइट्रोजनस वेस्ट था। तो ये जो एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये सबको आप जो है यूरिन फॉर्मेशन करके और यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करने वाले हैं। तो अभी बात यह है कि
किडनी के पास ये ब्लड आ कैसे रहा, क्योंकि ये वाला जो ब्लड है जिसको प्यूरिफाई करना है ये तो एक तरह से टॉक्सिन कंटेनिंग ब्लड है। तो ये इसके लिए आपकी एक अलग से वेन होती है, एक जो कि किडनी के पास ब्लड को लेके आती है। तो यहाँ पर तुम लोग याद रखना, ये गलती होती है कि कौन सी लेके आती है कौन सी लेके जाती है। बेटा बहुत अच्छे से नोट करना कि द रीनल वेन और रीनल आर्टरी दो होती है, ठीक है। दो चीजें हैं, रीनल वेन, ये नोट कर लेना तुम लोग, और रीनल आर्टरी। तुम लोगों को मैंने हर बार कुछ कुछ बातें बताई हैं कॉमन सेंस से, और यहाँ पर कॉमन सेंस देखो ये है, हार्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्डियक या कार्डियो, लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, और किडनी के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं बायोलॉजी में वो है रीनल। तो कहीं बायो में अगर आप रीनल वर्ड पढ़ रहे हैं, दैट मीन इट इज रिलेटेड टू समवेयर योर किडनी। तो रीनल वेन मतलब वो वेन जो किडनी में कुछ लेके जा रही है या लेके आ रही है, और रीनल आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो कि किडनी से कुछ लेके जा रही है और या कुछ लेके आ रही है। अब यहाँ पर तुम लोग याद रखना, जो हम लोगों ने वेन और आर्टरी का कंसेप्ट पढ़ा था कि वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं इन रेफरेंस टू सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पे तुम इसका उल्टा कर देना और तुम्हें याद रह जाएगी बात। सो रीनल आर्टरी जो है ब्लड लेके आ रही है प्यूरिफाई करने के लिए, तो ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। नोट करना, अंडरलाइन करना, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। इसका मतलब ये ब्लड कहाँ से कहाँ चल रहा है, बॉडी से किडनी की तरफ, क्योंकि किडनी ही तो प्योर करने वाली है ब्लड को, और प्योर करके नाइट्रोजनस वेस्ट वहां से रिमूव करने वाली है। क्यों संस्कार, मैं ठीक कह रही हूँ, Yes, ma'am. है ना। तो रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके आएगी कहाँ से, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी टू किडनी। डन है बच्चों। और रीनल वेन क्या करने वाली है, जब किडनी ब्लड को प्यूरिफाई कर देगी, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में रिमूव कर देगी, तो जो अब अच्छा ब्लड होगा यानी जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जा चुका है, उस ब्लड को वापस पहुंचा दिया जाएगा आपके बॉडी सिस्टम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो रीनल वेन जो है उस प्योर ब्लड को लेके जाएगी, सो प्योर ब्लड लेके जाएगी, सो इट कैरीज द प्योर ब्लड। यहाँ पे प्योर और इम्प्योर का मतलब ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट, अगर प्योर ब्लड है तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट बहुत कम है, और जो इम्प्योर ब्लड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। सो प्योर ब्लड फ्रॉम किडनी टू बॉडी, बॉडी क्या बेसिकली आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ब्लड पहुंचा दिया जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वेन और आर्टरी के मामले में। उल्टा है बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ, रीनल में उल्टा, इसे याद रखना, ये याद रखने का तरीका है बस। नोट कर लीजिए। Ma'am, done. डन। चलिए बेटा, सो किडनी में अभी हमने ये देखा कि अब एक पेयर किडनी थी, किडनी से यूरेटर्स निकले थे, और किडनी के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स थे, और इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं, और ये नेफ्रॉन एक्सक्रीशन की यूनिट है। सो बेसिकली अब किडनी में हम चलने वाले हैं अपने मेन पार्ट की तरफ जिसका नाम है नेफ्रॉन। बेटा मीटिंग एंड हो सकती है, तो डायग्राम हम लोग अभी करके, अच्छा तुम लोग बताओ उसको रीस्टार्ट करूं मैं मीटिंग को, 10 मिनट बाद हो पाएगी या फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करूं, जैसा तुम लोग बोलो, जल्दी बताओ। कर सकते हो अभी और, अरे भाई हाँ ना बोलो बच्चा, इतना क्या सोच रहे हो। कोई नहीं बोल रहा
किसी ने नहीं पढ़ना, क्यों वासवी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? पार्थ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्या हुआ? म्यूट पे तो नहीं हो? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? चलो, 3 मिनट रह गए हैं, बताओ जल्दी से, रीजॉइन करना है या नहीं? मैम कर ले लेना। ठीक है, हाँ, चलिए, कहाँ चल रहे थे हम लोग? यस, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, काफी सिंपल है। देखो, हर एक किडनी में 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। नोट कर लो, ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ more than 1 million nephrons. Noted? In each kidney. Ma'am, can you repeat again? Yeah, beta. Each kidney consists of more than 1 million nephrons. Each kidney consists of, more than 1 million nephrons. ठीक है? और नेफ्रॉन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं बेटा, वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नहीं, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। Nephron is functional unit of kidney. आरोही, क्लास में हो?